सॉलिड स्टेट के अंतर्गत अभी तक हम लोग टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट के बारे में जान पाए, ठोसों के प्रकार के बारे में जान पाए, और अब हम लोग जानते हैं लैटिस के बारे में। व्हाट इज लैटिस, जालक किसे कहते हैं। अगर लैटिस की बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे जालक बिंदुओं पर मोटिव को जोड़कर एक क्रिस्टल संरचना बनाएंगे। यानी कि लैटिस किसे कहते हैं, जालक बिंदुओं पर बच्चों मोटिव को जोड़कर जो हम लोग क्रिस्टल संरचना बनाते हैं उसी को हम लोग कहते हैं जालक, उसी को हम लोग कहते हैं लैटिस। जैसे आप देखे होंगे एक दीवार को बनाने में ढेर सारे ईंट को एक के ऊपर एक करके जोड़ा जाता है, ब्रिक के ऊपर ब्रिक, ब्रिक के दाएं बाएं, ऐसे हम लोग करके क्या करते हैं एक बड़ी सी दीवार बना देते हैं ब्रिक की सहायता से। तो वहां पर एक दीवार को बनाने में किसकी आवश्यकता होती है, ईंट की आवश्यकता होती है। सपोज मान लीजिए ईंट दीवार को बनाने के लिए एक मोटिव का कार्य करते हैं। एक जो नमक होता है, जो सॉलिड स्टेट, जो एक ढोका वाला नमक होता है, उसे आप देखिए जो उसके क्रिस्टल होते हैं, छोटे छोटे जो आयंस होते हैं वो आपस में जुड़कर क्या करते हैं, एक बड़े से क्रिस्टल संरचना का निर्माण करते हैं। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी वही प्रोसेस होगा, राइट। तो अभी हमने क्या कहा, जालक बिंदुओं पर मोटिव को जोड़कर जो क्रिस्टल संरचना का निर्माण होता है उसी को हम लोग कहते हैं जालक, उसी को हम लोग कहते हैं लैटिस। तो लैटिस बनाया कैसे जाता है, चलिए इन्हें पहले समझते हैं। एक पॉइंट हम लेके जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लैटिस को बनाने के लिए कुछ इस प्रकार से पॉइंट को रखते हुए चले जाते हैं, राइट। आप देख पा रहे हैं एक एक पॉइंट को हम रख रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर इन दोनों के मध्य एक पॉइंट हमें यहाँ लगाना है ऐसे, राइट। ऐसे आप रखते जाइए, अपने कॉपी में नोट डाउन ऐसे करते जाइए, रखते जाइए हमारे साथ। चलिए अब इसके नीचे हम यहाँ पर रखेंगे, इसके नीचे यहाँ रखेंगे, फिर इसके नीचे यहाँ, बहुत सिंपल है। फिर इसके नीचे यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, राइट। फिर इसके नीचे हम लोग यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, फिर ऐसे रखेंगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। चलिए अब हम लोग एक क्रिस्टल संरचना के निर्माण करने वाले हैं। देखिए कैसे निर्माण करते हैं। यहाँ पे हमने दो बिंदु लिया, इससे इससे मिला दिया, इससे इससे मिला दिया और इससे इससे मिला दिया, राइट। फिर हमने ये पॉइंट लिया, ऐसे यहाँ पे इस प्रकार से मिला दिया। इसे आप इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से आप अटैच कर दिए, राइट। ये देखिए जालक बन रहा है। और यहाँ पर हम मोटिव को जोड़कर एक क्रिस्टल संरचना का निर्माण करने जा रहे हैं। इसे आप यहाँ से मिला दीजिए, फिर यहाँ से मिला दीजिए, फिर यहाँ से ऐसे मिला दीजिए, ये राइट। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं। बहुत सिंपल है बच्चों, कुछ है नहीं, बस आपको एक बार थोड़ा सा फोकस करना होगा। ऐसे यहाँ मिला दीजिए, इस कॉर्नर से ऐसे फटाफट इसे यहाँ से मिला दीजिए, यहाँ से ऐसे ऐसे, राइट। ये देखिए जालक बिंदुओं पर मोटिव को जोड़कर हमने क्या किया, क्रिस्टल संरचना का निर्माण कर दिया। आप देख पा रहे हैं एक क्रिस्टल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, राइट। तो इस प्रकार से क्रिस्टल संरचना का निर्माण होता है। इसे आप यूनिट सेल भी कह सकते हो। ये आप एक पार्ट काट के निकाल लीजिए, यूनिट सेल। फिर ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। व्हाट इज यूनिट सेल, एकक कोशिका। यूनिट सेल के बारे में जरा जानते हैं। यूनिट सेल, एकक कोशिका किसे कहते हैं बच्चों, एकक कोशिका। जरा इसके बारे में हम लोग जानते हैं। क्रिस्टल संरचना की वह छोटी से छोटी इकाई, क्रिस्टल संरचना की वह छोटी से छोटी इकाई, इकाई यानी यूनिट, यूनिट यानी एकक, राइट। क्रिस्टल संरचना की वह छोटी से छोटी इकाई जिसे बार बार दोहराने पर संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसी को हम लोग कहते हैं एकक कोशिका। अगर इनकी बात करें तो ये अपने आप में एक एकक कोशिका है। जैसे अगर हम एक एकक कोशिका का निर्माण करें तो कुछ इस प्रकार से हम बना सकते हैं एकक कोशिका। ध्यान दीजिए, एक हमने हाथ बना, फिर दूसरा हमने क्या किया, ऐसे यहाँ पर बना दिया, राइट। यहाँ इससे मिला दिया, यहाँ इससे ये देखिए क्यूब बन के तैयार हो गया घन। यही है असली मायने में एक एकक कोशिका है, राइट। तो इस प्रकार से छोटी छोटी जो कोशिकाएं होती हैं आपस में जुड़कर
एक बड़े से क्रिस्टल संरचना का निर्माण करती हैं। तो इन्हीं को कहते हैं हम लोग एकक कोशिका, राइट। तो इस प्रकार से हम लोग जान पाए यूनिट्स लेटस के बारे में। जालक क्या है? जालक बिंदुओं पर मोटिव को जोड़कर क्रिस्टल संरचना का निर्माण होता है। फिर हम लोग जान पाए एकक कोशिका के बारे में। एकक कोशिका है क्या? क्रिस्टल संरचना की वह छोटी से छोटी इकाई से बार बार दोहराने पर संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। अच्छा, एक पॉइंट ये भी है, हमने क्या किया कि यहाँ पर हर बिंदु पर एक पॉइंट रखा। अगर देखा जाए तो ये पॉइंट का एक क्या है? सेंट्रल भाग है, राइट। ये पॉइंट का, ये एटम का एक क्या है? सेंट्रल भाग है। ये भी एटम का क्या है? एक सेंट्रल भाग है। ये भी एटम का एक सेंट्रल भाग है। ये भी एटम का, इस प्रकार से आप देखो ये सब एटम के एक सेंटर भाग हैं, राइट। यहां पर देखिए किसी भी क्यूब के 4 कॉर्नर ऊपर होते हैं और 4 नीचे होते हैं। अगर एक क्यूब आकार का रूम हो तो आप देखते हैं 4 कॉर्नर ऊपर होंगे। अगर आप रूम में बैठे हो तो देख लीजिए ऊपर 4 कॉर्नर, 1 2 3 4, फिर नीचे 1 2 3 4, राइट। उसी प्रकार यहां पर भी ये देखिए ऊपर वाला है फलक 1 2 3 4, 4 कॉर्नर, नीचे वाला 1 2 3 4, राइट। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये ऊपर वाला है, राइट। ये देखिए ऐसे, और ये नीचे वाले हैं, सामने वाला, और ये जो बैक वाला होता है यहाँ पर है, राइट। तो अगर इस पॉइंट की बात करें, ये इस एटम का क्या है बच्चों? ये सेंटर भाग है। इसी को कहते हैं लेटस पॉइंट। क्या कहते हैं? लेटस पॉइंट, राइट। जालक बिंदु, इन्हीं पर हमने क्या किया? मोटिव को जोड़कर एक क्रिस्टल संरचना का निर्माण कर दिया। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझ पाए टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट लेटस यूनिट सेल किसे कहते हैं। अब हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में मुलाकात करने वाले हैं। वहां पर हम लोग एकक कोशिका के बारे में जानेंगे, ये होते कितने प्रकार के हैं। सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल के बारे में जानेंगे। सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में जानेंगे। सेंटर्ड यूनिट सेल 3 प्रकार के होते हैं, फेस, बॉडी, एंड, राइट। इन सभी के बारे में जानेंगे और इनके सापेक्ष कॉर्नर, फलक, कोशिका के अंदर कितने एटम उपस्थित होते हैं, तो इन सभी के महत्वपूर्ण पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानेंगे।